हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए आज हम आपको IUPAC नाम एक आसान तरीके से निकालना सिखाएंगे। किस प्रकार से निकालते हैं, क्योंकि देखा होगा आजकल IUPAC नाम से बच्चे इतने घबराते हैं, इतने डरते हैं कि पता नहीं ये क्या है, इससे हमें कितना डर लगता है। तो उसके लिए आपके लिए एक आसान तरीका लाए हैं कि किस प्रकार से हम आसान तरीके से IUPAC नाम को आसानी से हल कर सकें। ध्यान देंगे। सबसे पहले तो जानेंगे कि IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर। ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है, सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स कहते हैं पूर्व लग्न और प्रीफिक्स कहते हैं अनुलग्न को। क्या होता है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा पूर्व लग्न। पूर्व लग्न क्या होता है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा प्रत्यय और उपसर्ग। क्या पढ़ा है, प्रत्यय और उपसर्ग। देखिए तो जो पहले लगाते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हम किसी भी हिंदी के वर्ड में पहले लगाते हैं तो क्या होता है, उपसर्ग। पहले जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग। और बाद में जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। तो देखिए सबसे पहले प्रीफिक्स जो पूर्व लग्न पहले जोड़ा जाता है, सफिक्स अनुलग्न इसे पीछे जोड़ते हैं। बिना दोनों की सहमति से ही हमारा IUPAC नाम कंप्लीट होता है। क्योंकि देखा होगा कभी भी हमारा संसार चलता है तो बिना मेल और फीमेल के नहीं चलता, उसके लिए मेल और फीमेल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर माना जाए कि कोई भी मेल और फीमेल, कोई अकेला मेल जनन क्रिया नहीं कर सकता, हमारा संसार आगे नहीं बढ़ेगा जब तक दोनों नहीं होंगे। दोनों के बीच संयोजन क्रिया होगी तभी जनन क्रिया आगे, जनसंख्या आगे बढ़ेगी। तो ध्यान रखें, दोनों के बीच जब संबंध होता है, दोनों के संबंध को हम IUPAC नाम से किस प्रकार से, तो सबसे पहले हमें ये याद करने होंगे मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डेक। क्लियर, ये याद करेंगे। उसके बाद हमारा सफिक्स, इससे देखिए इसके बीच में या तो कह दो मतलब सी, मतलब एक डैश जो लगा हुआ है, एक तीर का निशान मान लीजिए, माइनस मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जो एक लगा हुआ है इसे बोलते हैं, क्या कहते हैं इसे, बॉन्ड। क्या कहते हैं, बॉन्ड। हिंदी में कहते हैं आबंध, ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड, हिंदी में कहते हैं आबंध। तो इससे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, एन। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आयन। देखिए इसके बाद हमारे कुछ सफिक्स में जो अनुलग्न होते हैं वो और भी होते हैं। जैसे O के लिए मेथॉक्सी, OH के लिए ऑल, COOH के लिए OA कम, और CO के लिए ऑन, CHO के लिए अल, Br के लिए ब्रोमो और Cl के लिए क्लोरो। क्लियर। तो ध्यान देंगे। अब अगर हमें किसी भी उसका आता है, अगर किसी का भी हमें किसी यौगिक का IUPAC नाम निकलवाता है तो हम सबसे पहले आसान तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए हम जांच कैसे करेंगे, इसे 3 पद्धतियों में बांटा जाता है। 3 पद्धतियों में, कौन कौन सी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ध्यान देंगे सबसे पहले 3 पद्धतियां। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। देखिए एल्केन का फॉर्मूला होता है C2H2CN H2N+2। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n
-2। देखिए ये हमारे तीनों पद्धतियों के फॉर्मूले होते हैं। अब आप जानते हैं, देखिए हमारे हर कार्बन, एक कार्बन के पास कितने आबंध होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए प्रत्येक कार्बन के पास, ये कार्बन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने हाइड्रोजन के आबंध होते हैं, हाइड्रोजन। देखिए क्योंकि H हाइड्रोजन के आबंध होते हैं। ठीक है, देखिए अब इसके बाद हम अब IUPAC नाम करेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे। तो हमें पहला दिया हुआ है, इसे देखिए CH3CH2OH। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कार्बन के कितने यौगिक हैं, कार्बन के कितने हैं। देखिए कार्बन कितने, तो C 1 2, कितने हैं, 2। तो 2 के लिए हम जाएंगे, देखेंगे C2 क्या होता है, 8th, क्या होता है, 8th। अब देखेंगे 8th, उसके बाद H कितना है, 3 और 2 5 और 1 6। हम चेक कर लेंगे कि कौन सी पद्धति से आ रहा है हमारा। तो C2 इसमें लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, हमारा किससे, एल्केन। कौन से है, एल्केन पद्धति से। तो हम क्या लिख देंगे इसको, एथेन। और आपको पता है OH के लिए क्या होता है, ऑल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एथेनॉल। देखिए बहुत सरल तरीका है, सिंपल तरीके से कर सकते हैं कोई भी IUPAC नाम। इसके बाद नेक्स्ट C के 1 2, कितने हैं C, कार्बन कितना है, 2, क्या होता है 2 पर, 8th। अब आपको पता है 3 और 3 6, तो क्या आ गया, किस पद्धति में आ रहा है, C 1 2 3 है, तो किस पद्धति से आ रहा है, देखिए 3 से, प्रोप से, प्रोप किससे, प्रोपेन। और आपको पता है CO के लिए क्या जोड़ते हैं, ऑन प्लस ऑन, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। देखिए इसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए ये तो हमारे एक सिंपल तरीके से हम आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ, जैसे कि आपके उसमें दिए हुए हैं, आपके 10th में भी आते हैं, 11th में भी आते हैं। तो ये आते हैं, इसमें आपके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिए होते हैं। तो इन्हें देख करके बच्चे क्या होता है कि एकदम डरने लगते हैं कि इसमें पता नहीं क्या होगा। तो इसके लिए हम सिंपल, सबसे पहले हम करते क्या है इसके लिए, देखिए जिधर से हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उधर से हम कार्बन की काउंट करते हैं, कार्बन गिनते हैं कार्बन का उधर से। देखिए तो देखिए इधर से डबल बॉन्ड किधर आ रहा है, किधर से नजदीक पड़ रहा है, इधर से नजदीक पड़ रहा है। तो कार्बन इधर से 1 2 3, क्लियर। अब हमें पता है कि 1 क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो यहां लिखेंगे 1, कॉमा। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आयन। अब देखिए, अब हमारे पास 1 2 3, C कितना है, 3 के लिए क्या होता है, प्रोप।
तो देखिए प्रोप को आयन में जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 1 प्रोपाइन। क्लियर? देखिए 1 आयन प्रोपाइन, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट, इसके बाद देखिए अब इसमें आपके डबल बॉन्ड दी, दो आपके डबल बॉन्ड है वो 2 जगह दिया हुआ है। कितने जगह दिया है? 2 जगह। तो इसमें देखिए कि अगर इधर से हम करते हैं तो इधर से भी 2 पर ही पड़ रहा है, इधर से भी है फर्स्ट पर, लेकिन इधर से 2 पर पड़ रहा है, ध्यान रखना, और इधर से फर्स्ट पर पड़ रहा है। तो किधर से काउंट करेंगे? इधर से 1 2 3 4। अब आपके पास देखिए किस पर है? 1 पर है और 3 पर है डबल बॉन्ड। क्लियर? तो 1, 3। अब आपको पता है कि डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है? क्या होता है? इन देखिए इन होता है। अब आपको पता है कि 2 बार आ रहा है, तो 2 बार के लिए हमेशा ध्यान रखें, अगर 2 बार डबल बॉन्ड दिया है तो इसके लिए हम करते हैं 2 बार के लिए डाई, 3 बार हो तो ट्राई, 4 बार हो टेट्रा, ये जानते हो, पेंटा, हेक्सा, ये लगाते हैं। तो हमारा कितने बार है? 2 बार है। तो हम यहां पर क्या जोड़ देंगे? इसको इन को बाद में लगाएं, पहले लगा देंगे डाई इन। देखिए उसके बाद 1 2 3 4 पर आपका क्या है? ब्यूट। क्या है? ब्यूट। तो देखिए ब्यूट के लिए या तो इसको इन को जोड़ दो ब्यूट में, या फिर डाई को रहने दीजिए, ब्यूट को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 1 3 डाई ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। इस प्रकार से हम किसी भी यौगिक का IUPAC नाम एक आसान तरीके से कर सकते हैं। ऊपर वाले से हो गया, ठीक है। हाँ चल रही है बस, चल रही है। चल रही है, मैं देखो